तो एक तरफ दिल्ली में प्रदूषण का बढ़ता हुआ स्तर, दम घोटू हवा, तो दूसरी तरफ पंजाब में पराली लगातार जल रही है और इसकी वजह से भी दिल्ली एनसीआर के लोगों का दम घुटना शुरू हो चुका है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके के हालात दिल्ली एनसीआर में बने हुए हैं। पंजाब में पिछले 24 घंटे में पराली जलाने का रिकॉर्ड 1882 घटनाएं दर्ज की गई हैं, जिसे लेकर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी सरकार को आड़े हाथों लिया। बीजेपी का कहना है कि दिल्ली सरकार हवा में जहर घोल रही है, पराली जलाने को लेकर कोई कदम नहीं उठा रही है। पराली जलाने की बढ़ती घटनाओं पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को घेरा है, कहा है कि वो अपनी गहरी नींद से जाग जाए। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह ने भी इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि पराली जलाने की वजह से पंजाब में प्रदूषण खतरे के स्तर तक जा पहुंचा है और न सिर्फ पंजाब, इसका असर दिल्ली एनसीआर में भी साफ दिख सकता है। तो पंजाब में पराली जलने की वजह से दिल्ली एनसीआर में हाल बेहाल है। प्रदूषण का लेवल खतरनाक स्तर तक जा पहुंचा है। AQI लगातार बढ़ता जा रहा है। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। सुबह हो शाम हो, लोगों को सांस लेने में लगातार दिक्कतें हो रही हैं। गले में खराश, सीने में जकड़न जैसी शिकायत हर उम्र के लोगों में महसूस की जा सकती है। लोग मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि स्मॉग से खुद को बचा सके। खास तौर से बुजुर्गों, बच्चों के साथ जरूर ये समस्या आ रही है। जिन्हें सांस की दिक्कत है, सांस लेने में परेशानी है, उनकी ये मुसीबत दोगुनी हो चुकी है। अस्पतालों में मरीज बढ़ने लगे हैं, लेकिन दूसरी तरफ पंजाब में पराली जलती जा रही है। खेतों में लगी आग को बुझाने जा रही फायर ब्रिगेड की टीम का विरोध भी किया जा रहा है। उन्हें विरोध का सामना करना पड़ रहा है। 3 तस्वीरें आपके सामने, कैसे हवा में जहर घुल रहा है। पराली और प्रदूषण के मुद्दे पर सियासत भी जमकर हो रही है। बीजेपी इस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि पंजाब चुनाव के वक्त अरविंद केजरीवाल ने यह दावा किया था कि अगर राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो वो पंजाब में पराली जलाने पर रोक लगा देंगे। तो दूसरी तरफ दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने पंजाब में जलती हुई पराली का आरोप केंद्र सरकार के सर पर मढ़ दिया। तो अरविंद केजरीवाल जी, ये बताइए, सर्वोच्च न्यायालय ने भी संज्ञान लिया था, उच्च न्यायालय ने भी संज्ञान लिया है पहले, ये जो अक्टूबर नवंबर का समय आता है, ये पराली जब जलती है तो प्रदूषण में करीब 48% भागीदारी पराली जलाने की हो जाती है। सरकार आपकी पंजाब में भी है। पिछले साल तो आप ये कहते थे कि आपके नियंत्रण में नहीं है, इसलिए नहीं हो पा रही सही। आज ये तो पूछा जाएगा, ये जो हवाओं में जहर है, अरविंद केजरीवाल आपके निठल्ले होने का ही कहर है। पराली की समस्या का समाधान किसानों को सहयोग देने से होगा, किसानों को गाली देने से नहीं होगा। इसलिए किसानों को गाली देना बंद किया जाए और जो गलती किया है भाजपा ने, भाजपा की केंद्र सरकार ने, उसके लिए उसे माफी मांगना चाहिए। किसानों के साथ, दिल्ली वालों के साथ माफी मांगना चाहिए। आपकी वजह से आज पराली पंजाब के अंदर जल रही है। अगर सब मिल करके, जब किसान तैयार थे, पंजाब सरकार तैयार थी, दिल्ली सरकार तैयार थी, अगर आपने सहयोग किया होता तो आज पंजाब में जो पराली की घटनाएं आधी हो चुकी होती। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इसके लिए माफी मांगना चाहिए। तो इन तमाम बयानातों के बीच में आज की सच्चाई यह है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और उस पर बीजेपी हमलावर है, ये कहते हुए कि दिल्ली को गैस चैंबर में अरविंद केजरीवाल ने तब्दील कर दिया है। यानी कि केजरीवाल दिल्ली और पंजाब दोनों जगह असफल साबित हुए हैं। आपको आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की पंजाब चुनाव से पहले कही गई बात पराली के मुद्दे पर जरूर सुननी चाहिए। अब तो सोल्यूशन है हमारे पास, अब तो कर सकते हैं। तो राज्य सरकारों को कहा जाए कि अब पराली के लिए मदद कीजिए किसानों की, सारे किसानों के बायोडिकम्पोजर सारे किसानों के खेतों में कि राज्य सरकार फ्री में छिड़काव कराए। इतना सस्ता कोई भी राज्य सरकार करा सकती है, वो फ्री में छिड़काव कराए सारी राज्य सरकारें। और अब पराली को जलाने की जरूरत नहीं है। अब कम से कम हम लोगों को, सब लोगों को प्रदूषण से मुक्ति मिलनी चाहिए।
आपको यह भी बता दें कि इसी प्रदूषण के चलते दिल्ली में ग्रैब सिस्टम को लागू किया गया। निर्माण गतिविधियों पर रोक लगी है, जिस वजह से रोज कमाने खाने वाले मजदूरों के ऊपर संकट का बादल मंडराने लगा है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि निर्माण गतिविधियां बंद होने से जो प्रभावित मजदूर हैं उन्हें 5,000 रुपए हर महीने आर्थिक मदद के तौर पर दी जाएगी। ट्वीट करते हुए अरविंद केजरीवाल ने इसकी जानकारी दी, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि किसी भी तरीके की निर्माण गतिविधियां जिनकी इजाजत अब नहीं दी जाएगी। तो किस तरीके से सियासत हो रही है ये आपने देखा, लेकिन कुल मिलाकर दिल्ली का हाल बेहाल है। दिल्ली में दम घुटने लगा है। दिल्ली एनसीआर का हाल ऐसा है, जहरीली होती हवा नजर आने लगी है और प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। सुबह शाम लोगों को सांस लेने में दिक्कत है, दिन भर स्मॉग छाया रहता है, पोल्यूशन इतना ज्यादा हो चुका है कि गले में खराश, नाक बहना, सीने में जकड़न जैसी समस्या अब लोगों के लिए आम हो चली है। खासतौर से जिनको सांस लेने में दिक्कत है, सांस के मरीज हैं, उनकी परेशानी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। अगर AQI की बात करें, एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार कई इलाकों में जा पहुंचा है, जो काफी गंभीर श्रेणी में आता है। तो जहरीली हवा से हाहाकार मचा है, लेकिन सिर्फ स्मॉग देखने में नहीं बल्कि महसूस भी किया जा रहा है। दिल्ली में कैसे दम घुटने लगा है, आंकड़ों के जरिए आप इसको समझ सकते हैं। और आंकड़े AQI के जरिए यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स के जरिए आपके सामने है, जिसमें सबसे पहले लोकेशन है मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, जिसमें गंभीर श्रेणी में यानी कि 300 के पार आता है। लगातार 399 का AQI इस इलाके में बना हुआ है। ITO लोकेशन है जहां का AQI है 389। ये 389 भी गंभीर श्रेणी में है। देख लीजिए, सारी सुई रेड सर्कल में है, यानी कि गंभीर श्रेणी में आती हुई। ITO के बाद जो बाकी लोकेशंस है, लगभग ऐसा ही हाल वहां पर बना हुआ है। जगह जगह प्रदूषण देखने को मिल रहा है, AQI लगातार बढ़ता जा रहा है। 2 लोकेशंस का आपने हाल देख लिया, कैसी स्थिति बनी है। लेकिन आप कहीं पर भी जाते हैं और अपने AQI को अगर आप मेजर करते हैं उस इलाके के, तो आप ये महसूस कर पाएंगे कि दिल्ली की हवा किस कदर खराब हो चुकी है, जो दम घोटने लगी है। अब उसके बाद पटपड़गंज की AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स 414 आप सोचिए किस तरीके की गंभीर श्रेणी में नजर आता है। और यहां पर लोगों को पटपड़गंज में सांस लेने में कितनी ज्यादा दिक्कत महसूस हो रही होगी। उसके बाद अब नेहरू नगर में 400 के पार, 417। ये सिर्फ आंकड़ा नहीं है, ये आपकी सांसों में घुलता हुआ जहर है, जो एक बार फिर से गंभीर श्रेणी में रुका हुआ है। ये सुई नीचे जाने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि पूरे दिल्ली NCR में इसी तरीके का हाल बना हुआ है। RK पुरम में AQI 400 के पार 401 बना हुआ है। इसके साथ ही आनंद विहार में 400 पर AQI बना हुआ है, एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि हवा की गुणवत्ता। विवेक विहार में 412 एयर क्वालिटी इंडेक्स है और इसके साथ ही अशोक विहार में 410 ये बना हुआ है। और इसके अलावा मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, जिसका सबसे पहले हमने जिक्र किया, 399 का। कुल मिलाकर धुएं से दम घुटता जा रहा है। इसी तरीके के हालात पूरे दिल्ली NCR में बने हुए हैं और एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बनी हुई है।